नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी सोचा नहीं। इसलिए जब भी आपको कभी हारने का मन करे तो बस उन लोगों को याद कर लीजिएगा जो आपसे कहा था कि ये आप नहीं कर सकते हैं। खैरात में जो मिले उसे भीख कहते हैं, और मेहनत से जो मिले उसे सच्ची जीत कहते हैं। तो चलिए 1 दिसंबर से हम लोग महातांडव स्टार्ट करने वाले हैं, और उस महातांडव में 1 दिसंबर से 1 बजे लाइव आएंगे 7 दिन तक, जिसमें कि मैथ्स को नस्तनाबूद करेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो परीक्षा में हमसे नहीं बनेगा। तो हम लोग अपने तकदीर को बदलने वाले हैं इस मेहनत, इस जोश, इस ऊर्जा के साथ। तो आप लोग सभी 1 तारीख को 1 बजे लाइव आ जाएंगे। बाकी ये दुनियादारी बाद में देखा जाएगा, जो भी होगा। अगर आपके शरीर में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर आपके धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए हमारे साथ महातांडव सीरीज में मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। हेलो, नमस्कार सभी को। एक्चुअली ये क्लास तो लाइव क्लास ही चल रहा था, लेकिन क्या हो गया ना कि नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से स्टूडेंट लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा था। नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, तो हमको ये लाइव को बंद करना पड़ा। उसके बाद हम ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहे हैं, आप लोग ये देख लीजिएगा। और फिर कल से, कल 1 दिसंबर है, और कल यानी कि मतलब 1 दिसंबर से हम लोग का महातांडव सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, पूरा 12 का जो मैथ्स है उसको ख़त्म कर देंगे। 7 डेज का सीरीज रहेगा, तो आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे, अटेंड करेंगे इस क्लास को, लाइव क्लास को 1 बजे से। और हम लोग पूरा जोश, ऊर्जा, उत्साह में रहेंगे, और ये 12 का जो मैथ्स का जो डर है उसको, उस पर एकदम विजय प्राप्त करेंगे, और हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। और बाकी जो होगा देखा जाएगा बाद में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक रह गया था, जिसमें कि हम लोग देखे थे ये देखे थे अप्रॉक्सीमेशन वाला चैप्टर देखे थे ये, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेशन वाला चैप्टर हमको देखना है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग देख लिए थे, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे थे, अलग अलग टॉपिक हम लोग देख लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म करेंगे। एक्चुअली इसमें आपका ना मैक्सिमा मिनिमा भी है और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, लेकिन वो बिहार बोर्ड आपको ज़्यादा पूछता नहीं और पूछेगा ही नहीं। तो आपको जो जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, आपको टेंजेंट नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंड जो कल हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में पढ़े थे, और आज हम लोग अप्रॉक्सीमेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको देख लेते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पूरा पैकेज हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे कहाँ पर, महातांडव सीरीज में। उसके बाद फिर जो इस सीरीज को पूरा करेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अप्रॉक्सीमेशन को। तो अप्रॉक्सीमेशन मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं अगर आपको रूट 36 का बात किया जाएगा, ठीक है, रूट 36 का बात किया जाएगा, तो रूट 30 आप डायरेक्ट बोल देंगे 6 होगा, ठीक है ना। आप क्या बोल देंगे, 6 होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बात किया जाएगा रूट 64 का भी अगर बात किया जाएगा तो आप बोल देंगे 8 होगा, क्लियर है। लेकिन अगर हम आपको बोल दें, ठीक है, अगर हम आपको बोल दें कि चलिए बताइए कि रूट 35 पॉइंट कुछ भी, जैसे 3, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे, हो सकता है कि आप निकाल भी लें कैलकुलेटर की मदद से, या आप बना के निकाल सकते हैं, ठीक है, टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे तो इसका वैल्यू हम सोचेंगे कि 36 का तो 6 होता है, और 35.3 मतलब 6 से तो थोड़ा सा कम ही होगा, तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसी को कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना होता है। तो अप्रॉक्सीमेट मतलब ही होता है लगभग। लेकिन हम आज क्या करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मदद से, मतलब डिफरेंशिएशन की मदद से आज हम लोग क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन का जो वैल्यू होता है, जैसे इसका जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। ऐसा नहीं कि रफली कुछ भी कह देंगे, मतलब जो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो हम लोग निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो हमारे जीवन में कैलकुलस का बहुत ज़्यादा, हम बार बार कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप लोग समझेंगे कि अप्रॉक्सीमेशन जो एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो टॉपिक है, हम इसको डिफरेंशिएशन की मदद से क्या करेंगे, इसका हम वैल्यू निकालेंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो हम लोग देखे थे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, कि हम लोग थोड़ा सा देखे थे, उससे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में हम लोग देखे थे, पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे लाइव में, कि हम आपको बताए थे कि अगर मान लेते हैं कोई डेल्टा वाई है और ये डेल्टा एक्स है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया। जब हम कभी भी क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है वाई, यहाँ पे लिखते हैं, आपको समझ में आएगा।
जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, y इक्वल टू क्या है, f ऑफ x है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x में हल्का सा चेंजिंग करते हैं। हल्का सा चेंजिंग क्या कर सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसमें हम हल्का सा चेंजिंग करेंगे तो चेंजिंग करने, मान लीजिए हल्का सा चेंजिंग करने के बाद क्या होगा, हल्का सा आप क्या किए, डेल्टा एक्स चेंज कीजिए, ठीक है। डेल्टा एक्स मतलब हल्का सा छोटा सा, मतलब स्मॉल चेंजेस हो गया, ठीक है। तो एक्स में जब छोटा सा स्मॉल चेंजेस करेंगे तो उसी को हम डेल्टा एक्स बोलेंगे। लेकिन जब चेंजेस करने के बाद हमको समझ में आना चाहिए ना कि हम घटाएं हैं कि बढ़ाएं हैं, ठीक है। चेंजेस मतलब घटा के करें या बढ़ा के करें। मान लेते हैं हम बढ़ा के करें हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है कि नहीं। जब एफ इसको हम हल्का सा चेंज कर दिए, थोड़ा सा इसमें इंक्रीज कर दिए वैल्यू, तो इसका मतलब ये भी हल्का सा चेंज होना चाहिए, ये भी हल्का सा चेंज होगा, वाई भी आपका चेंज होगा। तो वाई आपका कितना चेंज होगा, डेल्टा वाई चेंज होगा। तो डेल्टा वाई मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये जो चेंजेस होगा ना, इसी को निकालना है हमको, समझ में आ रहा है ना, इसी को निकालना है। अब थोड़ा सोचिए कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हम आपको बताए थे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में, कि जब हम यहाँ पे इस डेल्टा एक्स को बहुत छोटा और वैल्यू कर लेते हैं, बहुत छोटा, जब लिमिट लगा देते हैं, आप लिमिट भी लगा सकते हैं, ठीक है। जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब होता है डेल्टा एक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटा कर दिए, तब क्या हो जाएगा, यही वैल्यू क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत है, इसी को क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पर आप समझेंगे, अब इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हमको डेल्टा वाई का वैल्यू निकालना हो, डेल्टा वाई का वैल्यू निकालना हो, तो क्या हो जाएगा कि डी वाई बाय डी एक्स इंटू क्या हो गया, डी डेल्टा एक्स हो जाएगा ना। ये डेल्टा एक्स आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। तो अभी हम इसको फार्मूला में भरपूर यूज करेंगे। तो आप बस ये समझ लीजिए कि ये डेल्टा वाई इक्वल टू हम लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो आप यहाँ से समझेंगे कि कैसे होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये फार्मूला हम कहीं पर ऊपर में लिख दे रहे हैं, आप यहाँ से समझेंगे, ठीक है। ये इसका हम यूज करेंगे, डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो गया आपका, डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत है, ये इसका यूज करेंगे हम लोग अभी। तो अभी हम जस्ट आपको बता दिए कि इसका वैल्यू ये कैसे आया, समझ में आ रहा है। चलिए अब एक्चुअली लाइव पढ़ाते पढ़ाते आदत भी हो गया आपको पूछने का, कि हमको तो याद भी नहीं रहता है कि हम रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हैं। अभी जस्ट मोबाइल में देख रहे थे, चैट देख रहे थे, हम सोचे फिर अरे ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, तो पूछने का आदत हो गया है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको जब भी देखने का मन करे तो आप देख लीजिए, लेकिन वहीं से बोल दीजिएगा हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से एक बार देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो एक वैल्यू हम ले रहे हैं, आप समझेंगे कैसे निकालेंगे। जैसे आपको कहेगा कि फाइंड, ठीक है, रूट अंडर 36.6, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। इसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है। आप थोड़ा सा ये हमको बता दीजिए कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पे किसकी मदद से निकालने वाले हैं, डिफरेंशिएशन की मदद से। डिफरेंशिएट करके हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, और उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब ही होता है ना कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। आपको मतलब आप डिफरेंशिएशन करना सीख गए, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप ये देख रहे हैं कि इसका वैल्यू, मतलब इस डेरिवेटिव का ये जो डिफरेंशिएशन हम सीखे हैं, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करें। तो आप बताएं हम आपको कल कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में करेंगे, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी करेंगे, फिर मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इसका मिनिमम वैल्यू कैसे कितना हो सकता है, आप यहाँ से निकाल के सीख सकते हैं। तो आज हम लोग सीख रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन, सन्निकट मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे ये आपको समझना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, इसको मान लीजिए कि y इक्वल टू, और इसको पूरे को x मान लीजिए, ठीक है। 36.6 को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो y बराबर आप क्या हो गया, रूट एक्स। कोई दिक्कत है, y बराबर क्या हो गया, रूट एक्स। आप यहाँ से क्या कीजिए ना कि इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो यहीं से आप निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स। ये बात समझ में आ रहा है, 1/2 रूट एक्स। क्लियर है, ये समझ लिए हम। अब यहाँ पे इसको निकाल के हम देख लिए, ये तो आप डिफरेंशिएशन में सीख लिए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको समझना है कि जो 36.6 है, तो यहाँ पे हम x मान लिए हैं 36 का, ठीक है। x मान लिया 36.6 को, ये पूरा मान लिया ना यहाँ पे। तो यहाँ 36.6 में ऐसा सोचेंगे, देखिए यहाँ पे एक x है और एक डेल्टा x है, ठीक है। क्योंकि x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 36, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, यहाँ समझिएगा 36। और ये डेल्टा 6 मतलब हल्का सा थोड़ा सा क्या बढ़ा दिया गया है, 0.6 को जोड़ दिया गया है। समझ में आ रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं x प्लस डेल्टा x। जब भी लिखेंगे तो आप बोलेंगे 36.6। तो x प्लस डेल्टा x लिखें चाहे आप x लिखें, यहाँ समझेंगे कि जब हम बोलेंगे आपको कि x
प्लस एक्स लिखें चाहे एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखें तो एक ही बात है ना, लगभग में एक ही बात है कि नहीं? बोलिए कैसे सर एक ही बात है? क्योंकि x में हल्का सा चेंज करेंगे तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा x हल्का सा बढ़ा देंगे तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का घटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम आपको बता रहे थे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी वाले चैप्टर में कि अगर मान लेते हैं कि एक बोरा चीनी है, उसमें से अगर मान लेते हैं 100 ग्राम चीनी निकाल भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, नहीं पड़ता है। तो उसी तरह इसमें थोड़ा सा 100 ग्राम चीनी डाल भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह x में अगर डेल्टा x जोड़ देंगे तो कोई वैल्यू नहीं, चेंजिंग नहीं ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको हम x भी बोल सकते हैं और x प्लस डेल्टा x भी बोल सकते हैं। तो लेकिन डेल्टा x जो बोलेंगे तो डेल्टा x का वैल्यू क्या होगा, 0.6। समझ में आ रहा है? डेल्टा x का अगर वैल्यू पूछ दिया जाए आपको कि क्या है यहाँ पे तो 0.6 है। अब समझ में आ रहा है? लेकिन आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं क्योंकि आगे वाले सवाल में आपको काम देगा। जैसे यहाँ पे रूट है तो x का ये है ना x 36, तो आपको x का वैल्यू ऐसा ही लेना है जिसका कि रूट आ जाए। समझ में आ रहा है ना? क्या कह रहे हैं हम कि जैसे मान लेते 36 तो 36 का रूट हो जाता है, रूट अंडर निकाल लेते हैं ना 36 का 6, तो ऐसा ही वैल्यू लेना है यहाँ पे आपको दिमाग लगा के कि यहाँ पर ये हो जाएगा। आप अभी बनाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना, ये क्या हो गया x प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर बात किया जाए कि डेल्टा वाई अगर निकालना हो आपको, डेल्टा वाई, क्योंकि डेल्टा वाई का ज़रूरत पड़ेगा हमको, क्या किसका ज़रूरत पड़ेगा, डेल्टा वाई का। तो डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो, डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, है ना। और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 रूट एक्स, है कि नहीं। और डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू आप देख अभी लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। अब देखिए 1/2 रूट एक्स, तो अभी हम क्या बताया कि जहाँ x का वैल्यू क्या हो गया 36, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे और डेल्टा x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0.6, है कि नहीं। और इस रूट 36 को अगर तोड़ेंगे हम, निकालना चाहेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इस पॉइंट को अगर हटा दें तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो और 6 ख़त्म हो गया तो आपका 1/20 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका मतलब डेल्टा वाई का वैल्यू हम क्या निकाल लिए, डेल्टा वाई का वैल्यू हो गया 1/20। डेल्टा वाई का वैल्यू कितना हो गया, 1/20। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे समझेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि ये कैसे निकालेंगे सर। देखिए एक फार्मूला है, डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स। कोई दिक्कत है? नहीं। अब बोलिएगा कि ये समझ में आ रहा है ना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। कोई दिक्कत है? नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर रूट है, समझिएगा यहाँ पर रूट है तो ये रूट यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे रूट दे देंगे। अगर यहाँ पे पावर 1/3 होता तो यहाँ पे पावर 1/3, यहाँ पे पावर 1/3 दे देते। समझ में आ रहा है? ये इसको आप दिमाग में रखेंगे कि डेल्टा वाई ऐसे निकालेंगे कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में जो घटाएंगे एफ एक्स को। समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे? नहीं। देखिए अब क्या है, अभी हम देख रहे थे वहाँ लाइव चैट देख रहे थे, आदत हो गया। चलिए तो डेल्टा वाई, ठीक है ना। तो आप अगर देखेंगे कि डेल्टा वाई यहाँ पे हमको यही निकालना है ना। देखिए डेल्टा वाई तो है और इसका वैल्यू कितना हो गया आप तो जानते हैं 30, ये x प्लस डेल्टा एक्स क्या है 36.6, तो रूट हो गया आपका क्या हो गया 36.6। अब माइनस एफ ऑफ एक्स कह रहा है, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया आपका, एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, एक्स तो आपका 36 ही है कि नहीं। ये आपको यही निकालना है ना, इसी का वैल्यू। तो इसका डेल्टा वाई का भी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 1/20। कोई दिक्कत है? नहीं। आपको इसी का वैल्यू निकालना है, आपको इसी का वैल्यू निकालना है ना यहाँ से। तो देखिए जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे 36.6 का, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 1/20 अब प्लस हो गया। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। एलसीएम लिखेंगे तो 120 हो जाएगा और यहाँ 1 है तो 121 हो जाएगा ना, 121/20। अब 20 को आप 121 से भाग देंगे तो आप देख लीजिए, यहाँ भाग दे के दिखा रहे हैं आपको। 20 को 121 से भाग दे रहे हैं तो 20 छक्का 20 से हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। 0.0 फिर भी नहीं कहेगा, 0 होगा। 20 × 25 100, तो कितना हो गया आपका 6.05। ये आंसर आ गया।
तो 36.6 का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि हवाई बात है कि आपका इतना ही निकलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देता है। तो आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 6.05। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है तो बताइए, इतना आगे क्वेश्चन देंगे फिर हम, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए ये क्वेश्चन को फिर देखते हैं हम लोग। यूज डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट 25 पे पावर 1/3 25 टू द पावर 1/3 है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले भी हम आपको क्या बताएं कि y इक्वल टू आप उसको मान लेंगे। तो क्या दिया है, इसको मान लेते हैं x, तो x पे पावर क्या हो गया आपका 1/3, है ना। अब यहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन निकाल लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए dy/dx, ठीक है। तो 1/3 आ जाएगा और इसको बोलते हैं x पे पावर क्या हो जाएगा -2/3, ठीक है ना। तो इसी को आप लोग डिफ्रेंशिएशन करे होंगे इसका, तो dy/dx, है ना। तो dy/dx जब हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, लेकिन जब माइनस है तो नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, माइनस है ना तो x नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका रह गया, इसको हम बॉक्स बना लिए, ठीक है। अब थोड़ा सोचिए कि थोड़ा सा हम यहाँ पे 25 पे पावर 1/3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका क्यूबिक रूट 25 पे पावर 1/3 मतलब ऐसा क्या चीज़ है जिसको 3 बार गुना करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 27 - 2। तो सर आप 27 - 2 क्यों लिखे, हम बता रहे हैं क्योंकि देखिए 1/3 है, अगर 1/2 होता तब तो 5 हो ही जाता, लेकिन 27 है ना। तो जब 27 है तो 27 को क्या करेंगे, मतलब ऐसा क्या करेंगे जो 3 बार गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो आसानी से मिल जाएगा, इसलिए 27 हम लिख लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 था और उसमें क्या करेंगे जो 2 हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो -2 करना पड़ेगा इस बार। कोई दिक्कत है नहीं। आप कहेंगे कि सर अच्छा ये बताइए 25 कर रहे थे ना, आप 23 + 2 क्यों नहीं करें, ये भी तो कर सकते थे 25, है ना। लेकिन 23 को ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको जिसको कि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 हो जाएगा। लेकिन 27 तो मिल रहा था ना, हमें 27 तो मिल रहा था, 3 × 3 × 3 27 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करें 27 को मान लिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ΔX हो जाएगा, है कि नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या लिख दिया x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ΔX हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, ये x हो गया और ये ΔX हो गया, है कि नहीं। चलिए अब ΔX आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे माइनस बोलेंगे, माइनस को याद रखेंगे। तो ΔX क्या हो जाएगा -2। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका अगर dy/dx वैल्यू निकाल ही दें, dy/dx वैल्यू निकाल ही दें, तो क्या हो जाएगा 1/3, और x के जगह पे क्या रख देंगे जी, तो x हमारा क्या है, x हमारा क्या है 27 ही है, 27 है। क्योंकि आपको हम बताएं, देखिए जब भी आपको x + ΔX का बात किया जाएगा तो यही होगा, और x का भी वैल्यू क्या हो जाएगा यही हो जाएगा, 27 होगा। 27 तो है ना, 27 है, ठीक है। तो 27 पे पावर क्या हो गया 2/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए, कुछ नहीं करे हैं, 3 हो गया, x का वैल्यू रख दिए, तो 1/3। 27 को क्या कर सकते हैं, 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और उस पे पावर 2/3 है। ये 3 ख़त्म हो जाएगा, और 3 को 2 बार लिखेंगे 9 हो जाएगा, 9 को 3 से गुना करेंगे 27 हो जाएगा। मतलब आपका dy/dx का जो वैल्यू निकल गया, dy/dx का जो वैल्यू निकल गया, ये निकल गया, है कि नहीं, 1/27 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं। अब आप यहाँ से समझेंगे कि हम आपको क्या बताएं कि ΔY, जस्ट पहले वाले सवाल में क्या करेंगे कि f ऑफ, डायरेक्ट लिखिए ना, छोड़िए, x + ΔX, ठीक है, x + ΔX, है ना। और उधर क्या लिखेंगे इसी का, यहाँ पे और यहाँ पे -x, माइनस क्या करेंगे x, है ना। लेकिन यहाँ पे पावर क्या है 1/3, वहाँ पे रूट था पिछले सवाल में तो रूट दिए थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/3 दे देंगे पावर में, 1/3, और यहाँ भी पावर दे देंगे 1/3, है कि नहीं। तो ΔY का आपका वैल्यू दिया हुआ है 1/7। ΔY निकाले कहाँ है, तो देखिए ΔY यहाँ पे लिख लें। तो ΔY कैसे निकालेंगे, आपको फार्मूला हम लिख दिया ऊपर में कि dy/dx × ΔX। तो dy/dx तो आपका ये हो गया 1/27, और ΔX का वैल्यू क्या हो गया -2, है ना। तो -2 तो कितना हो गया -2/27, है कि नहीं। तो ΔY निकल गया -2/27, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे -2/27 है। और x + ΔX क्या कह रहे हैं, x + ΔX, तो x + ΔX का तो वैल्यू यही है, यही हमेशा यही लिखेंगे 25 पे पावर 1/3,
और x का वैल्यू क्या रख देंगे, x तो आपका 27 है, तो 27 पे पावर 1/3। कोई दिक्कत है नहीं। इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसी का निकालना है ना, हमको इसी का वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको हम इधर लेते आते हैं, तो 25 पे पावर 1/3, 25 पे पावर 1/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस माइनस वाले को इधर लेते आएंगे तो प्लस हो गया। और जब प्लस हो गया, पहले लिख लेते हैं आपको 1/3, और ये माइनस 2/7 क्या हो जाएगा, प्लस 2/27, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस ही है, हाँ माइनस ही है, माइनस है। और 27 पे पावर 1/3 को क्या लिखेंगे, 3 पे पावर 3 पे पावर 1/3 है कि नहीं। 27 को लिख सकते हैं ना 3 पे पावर 3, और यहाँ माइनस 2/27 है, तो 3 और 3 खत्म हो गया, 3 माइनस 2/27, तो 27 या 81, 81 में 2 घटेगा 79 हो गया, 79/27, ये रहा आपका आंसर। लेकिन आप इसको क्या करेंगे, पॉइंट में बदल देंगे। तो पॉइंट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा, यहीं दिखा रहे हैं आपको 79, ठीक है। तो 27 दूनी कितना हो गया, 54, तो 9 में 4 गया 5, 7 में 5 गया 2, पॉइंट हो गया 0, ठीक है। तो 9 टाइम्स में खाएगा शायद, 9 7 63, 9 दूनी 18, 8 26, है कि नहीं। 10 बार में तो खा ही नहीं पाएगा, 10 बार में 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 7 63 हासिल 6, 9 दूनी 18 से 24 होगा ना, 24 हो जाएगा। तो 200 कितना हो गया, 9 बार में क्या गया 243, तो यहाँ बचेगा 7, ठीक है। और पॉइंट है 0 हो गया। तो 27 दूनी 54, 27 या 81, 2 बार में खा जाएगा, 27 दूनी 54, बस इतना ही आप कर लेंगे। तो 2.92 आगे आपके, तो क्या हो जाएगा 2.92 हो जाएगा। अगर आपको और करना है तो देखिएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। इसको हटा लेते हैं पहले आपके लिए, इसको हटा देते हैं, इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, हम एक चीज़ आपको बता देते हैं कि ये चीज़ आपको याद दिमाग में रखना है। डेल्टा वाई बराबर 1/3 है था, तो 1/3 रखें, बस ये चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। और ये दिमाग में रखना है कि डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, dy/dx को डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ऐसे भी समझ सकते हैं dx और डेल्टा एक्स बराबर ही है, ख़त्म, अप्रॉक्सीमेट में, और dy डेल्टा वाई सेम ही होता है, तो इसलिए मल्टीप्लाई होगा। कोई दिक्कत है नहीं। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम y इक्वल टू लेट कर लेंगे, लेट से 32.15 टू द पावर 1/5 है ना। देखिए ये तो दिया हुआ है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, x मान लेंगे। क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, x 1/5। अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, तो dy/dx जल्दी जल्दी करेंगे, 1/5 x पे पावर ये हो गया -4/5, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो dy/dx, तो यही माइनस को अगर नीचे ला दें, यहीं ला दें तो क्या दिक्कत है, यहीं पे ला देते हैं, तो x पे पावर 4/5 हो जाएगा ना। आप लोग ये डिफ्रेंशिएशन में देखे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम डेल्टा वाई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई बराबर क्या होता है, हम बताएं वहाँ पे, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, है कि नहीं। तो dy/dx तो आपको दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको बता देते हैं कि 32.15 मतलब 32.15 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये x हो गया और ये हो गया डेल्टा एक्स। आप बोलिए सर कि अभी जस्ट आप बताए कि 25 वाला क्वेश्चन था जिसमें कि हम 27 - 2 लिखे थे, तो उस समय जैसे 25 था ना, तो यहाँ पर आप इसको x कैसे मान लें। तो देखिए, तो 32 जहाँ पे यहाँ पे है, तो हम कुछ ऐसा नंबर लेंगे जिसमें कि 5 बार मल्टीप्लाई, यहाँ 5 है ना, 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 32 आ जाना चाहिए। तो हो जा रहा है, 32 से पॉसिबल है, क्यों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, इसलिए हम इसको x मान सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा x आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या करके मानेंगे, तो प्लस करके ना, 32 में जब 1.5 को जोड़ेंगे 0.5 को, तब हो जाएगा 32.15, है ना। तो ये हो गया आपका x हो गया, और ये हो गया आपका डेल्टा x हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो dy/dx का वैल्यू क्या है, 1/5, ठीक है। और ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32, और 32 पे पावर क्या हो जाएगा आपका 4/5। कोई दिक्कत है नहीं। और इनटू में है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स की जगह पे 0.5 लिख सकते, 1.15 लिख सकते हैं, है ना। तो 1/5,
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, पे पावर 4/5 इंटू हो गया, ये पॉइंट हटा देंगे तो 15 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। यहाँ पे भी हटाए नहीं, बता रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 और 5 खत्म हो गया, 2 को 4 बार लिखेंगे 16 हो जाएगा, और 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, है ना। और यहाँ हो गया आपका 15/10, तो 5 तिया 15 हो गया, है कि नहीं। अब 5 से इसको भाग देंगे तो 16 हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो 3 बटे कितना हो गया आपका 160। ये क्या निकाल लिए हम, डेल्टा वाई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन में dy/dx निकाल के डेल्टा x निकाल लेंगे तो आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या निकाल लिए हम, डेल्टा वाई निकाल लिए। अब आप बताइए कि डेल्टा, एक फार्मूला हम आपको जस्ट बताए थे कि डेल्टा वाई बराबर होता है x प्लस डेल्टा x, है ना। और उस पे पावर 1/5 है, तो 1/5 होगा, घटाओ x पे पावर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा ना। तो इसी का वैल्यू, अब यहाँ डेल्टा वाई का वैल्यू आप क्या रख देंगे बताइए। तो डेल्टा वाई का वैल्यू रख देंगे 3/160, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 160, है कि नहीं। और ये आपका ये यही चीज़ है ना, x प्लस डेल्टा x कितना हो जाएगा 32.15, तो ये हो जाएगा 32.15 पे पावर कितना हो गया 1/x और माइनस x का वैल्यू कितना हो गया 32, तो 32 पे पावर 1/5, है कि नहीं 1/5, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस वाले को इधर लेते आते हैं, तो 32.1 पॉइंट है ना, 32.15 पे पावर क्या हो गया, ये 5 होगा ना, 5 है यहाँ पे 5, तो 1/5 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो 3/160 अब प्लस इस 32 को, प्लस हो गया ना, माइनस इधर आके प्लस, तो ये माइनस वाला क्या, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 पे पावर क्या हो गया 1/5, 5 ख़त्म हो गया, तो 3/160 प्लस 5 ख़त्म हो गया तो 2 हो गया, है कि नहीं। और 60 कितना हो जाएगा आपका 320, 323 बट्टे कितना हो गया 160। अब यही हो गया आंसर आपका हो जाएगा ना। अब भाग के देख लेते हैं, 160 को 323 से भाग देंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा तो पॉइंट देंगे 0, फिर नहीं खाएगा तो 0, तो खा जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, अभी भी 16 एक बार में खा जाएगा, है कि नहीं। देखिए 160 दूनी कितना हो गया 320, 3 हो गया, तो पॉइंट देंगे तो 1 0 हो गया, और फिर 1 0 जब यहाँ पे दे दिए तो क्या हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, 0 से 0 आ जाएगा, तो 16 दूनी 32 एक बार में ही खाएगा, तो एक बार में खाया तो 160 कितना हो गया 4 हो गया, 2 में 1 गया 1, इस प्रकार 2.0 आएगा आपका आंसर, ठीक है। 1 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत है। यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। 2 पॉइंट ये करके आएगा कुछ समथिंग आपको, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो इतना हो गया आपका, ये आंसर हो गया। इसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पे क्या है कि 0.15 है, तो 15 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा ना, तो यहाँ पे 1 0 नहीं आएगा, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 आएगा, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे मिस हो रहा था, तो 1 0 यहाँ पे आएगा, तो ये 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा, और 1600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 हो जाएगा। अब 3200 में 3 जोड़ेंगे तो 3203 हो जाएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन, वो एक डिफरेंट टाइप का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको भी समझेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये बना के। तो देखिए, तो सबसे पहले अभी आपको ये समझना है कि जस्ट अभी हम क्या बताएं आपको कि एक फार्मूला हम बता रहे थे कि डेल्टा वाई बराबर, हम लिख रहे थे ना कि x प्लस डेल्टा एक्स, और उस पर पावर कुछ भी, तो यहाँ हम फंक्शन लगा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन लगा देते हैं, फंक्शन ऑफ, और यहाँ पे क्या बताएं हम, फंक्शन मतलब क्या, अगर एक पे रूट है तो रूट देंगे, क्यूब है तो क्यूब देंगे, पे पावर 1/2 है तो 1/2 देंगे, पावर 1/4 है तो वही से फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद लिख देंगे f ऑफ x, यही होता है। लेकिन अगर यहाँ से हम इसका वैल्यू अगर पूछ दें आपको तो क्या बताएंगे आप, तो आप बोलेंगे सर देखिए x प्लस डेल्टा एक्स तो यहाँ रहने दीजिए और इसको आप इधर ला दीजिए, तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा वाई और प्लस f ऑफ x ये हो जाएगा ना, उसी फार्मूला से हम निकाल लिए। इस फार्मूला को हम आपके लिए क्या करते हैं, ऊपर पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा डेल्टा y प्लस f ऑफ x। कोई दिक्कत है नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए तो फिर अब देखते हैं अगले में।
तो आपको जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया है थोड़ा सा देखिए तो वहाँ पर, तो फंक्शन दिया हुआ है कि 4x² + 5x और +2, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले इसका क्या कीजिए ना, इसको मान लेते हैं अभी आपको दिक्कत अगर लग रहा हो तो इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है, इसको y मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx, क्या हो जाएगा dy/dx। तो 4x² का क्या हो जाएगा 8x, 5x का 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अभी आपको क्या बताया कि डेल्टा y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो dy/dx में डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो dy/dx क्या है, यही है आपका, है ना। तो 8x + 5 में क्या करेंगे, डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा x से, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप सोचेंगे कि सर डेल्टा x और x क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे आपको निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। f ऑफ 2.01, तो ये हो गया आपका x और 0.01 क्या हो गया आपका डेल्टा x, कोई दिक्कत है, ये क्या हो गया डेल्टा x। तो यहाँ से हम डेल्टा x का वैल्यू इस पर पुट कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा। तो आपको अब निकालना क्या है, ये निकालना है, यही निकालना है ना कि फंक्शन ऑफ x + डेल्टा x, है कि नहीं। आप बोलेंगे सर कैसे ये निकालना है, हम कैसे पता चलेगा, तो देखिए f ऑफ, यहाँ पे इसको इस कलर से लिखेंगे तो आप लोग के दिमाग में छपेगा डेल्टा x। तो देखिए डेल्टा x ये क्या, यही हो गया ना 2.01, क्यों, क्योंकि ये 2 है +01, तो वही हो जाएगा, वही तो निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या हो गया आपका, डेल्टा y, यहाँ पे लिख चुके हैं डेल्टा y + f ऑफ x, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसका जो ये क्या है, इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम 2.01 लिख देंगे, और डेल्टा y आपका कितना हो गया, ये हो गया, तो 8, है कि नहीं। x मतलब क्या हुआ, x मतलब क्या हुआ 2, तो 8 दूनी 16, यहीं पे डायरेक्ट लिखते हैं, तो 2x की जगह पे 2 रखेंगे, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, और 16 5 कितना हो गया 21, तो 21 हो गया, 21 हो गया, और इंटू डेल्टा x, तो डेल्टा x की जगह पे क्या रखेंगे 0.01, तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस अब f ऑफ x, तो f ऑफ x का वैल्यू तो दिया है आपको, यहाँ पर f ऑफ x का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 4x², तो x² मतलब कितना, x की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो x का स्क्वायर 4 का, मतलब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे कि यहाँ पे अगर 2 का वैल्यू रख देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 चौके कितना हो गया 16, और फिर 5 दूनी 10 और +2, तो 16 10 26 2 कितना हो गया 16 10 26 2 28 हो गया, 28 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 रखने पे 28 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो 21/100 + 28, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2800, जोड़ेंगे 21 तो 28, 21/100, 0.2 अंक के बाद बैठ जाएगा 28.21, ये हो गया आंसर, ये क्या हो गया 28.21 आंसर हो गया। आ रहा है बात समझ में, चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग, और मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा क्वेश्चन। तो ये f ऑफ x दिया हुआ है, आपको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसकी मदद से हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसको y मान लेंगे, ठीक है, जो फंक्शन दिया है उसको y मान लेंगे। तो x³ - 7x² + 15 हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ से आप dy/dx निकाल सकते हैं, तो dy/dx हो गया 3x² - 14x हो गया, ठीक है। यहाँ से आप डेल्टा y निकाल लीजिए, तो डेल्टा y के लिए बताए थे आपको कि dy/dx में क्या करते हैं, डेल्टा x से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल जाता है वहाँ से। तो dy/dx आपका दिया हुआ है 3x² - 14x और डेल्टा x, तो डेल्टा x लिख देते हैं हम। अब यहाँ पे भी चलिए डेल्टा x रख दिए, कोई दिक्कत है नहीं, रख दिया ना। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमको, अब आपको वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अभी हम जस्ट बताए कि एक फार्मूला होता है फंक्शन ऑफ x + डेल्टा x इक्वल टू होता है डेल्टा y + f ऑफ x। ये बात तो समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। तो देखिए, तो इसको हम लिख देंगे f ऑफ 5.001 हो गया इक्वल टू क्या हो गया आपका डेल्टा y। तो डेल्टा y का वैल्यू ये रख देंगे, है कि नहीं। तो 3x² - 14x हो गया ना, -14x हो गया, और इंटू क्या हो गया डेल्टा x, है ना। तो डेल्टा x की जगह पे आप क्या रख देंगे, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 5 हो गया आपका x, 5 क्या हो गया x, और डेल्टा x हो गया ये इतना सा, समझ में आ रहा है ना। तो डेल्टा x की जगह पे आप क्या रखेंगे, बाद में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए इसके जगह पे ये रख दिया डेल्टा y बराबर लिख रहे हैं पूरा, अभी लिख देते हैं यहाँ पे डेल्टा x और प्लस फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x लिख देते हैं, कितना है आपका, ये दिया है x³ - 7x² + 15, है कि नहीं।
कहाँ हो गया जी, +15 हो गया, ये हो गया, इसको अलग लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते जाएंगे, फटाफट आंसर आते जाएगा। तो 3 x की जगह पे क्या रखेंगे 5, कितना रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर 14x, तो 14 गुना 5 हो गया, है कि नहीं। और डेल्टा x, तो डेल्टा x की जगह पे आप क्या रख देंगे 0.001, तो 0.001 रखेंगे तो 1 बटे कितना हो गया 1000 हो गया। अब प्लस x क्यूब कितना हो गया x क्यूब, है ना। तो x मतलब कितना हो गया 5, 5 का क्यूब लिख देते हैं, अभी एक बार लिख देते हैं, 5 क्यूब -7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15। सर ये 5 कहाँ से आया, तो ये x स्क्वायर था, तो x की जगह पे आपको 5 रखना है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 या कितना हो गया 75 और 14 पंचे 70, ठीक है ना। और ये बट्टे कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, इनटू में है तो ये हो गया। अब प्लस, अब 5 का क्यूब कितना हो गया 125 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 सत्ते कितना हो जाता है 175, अब प्लस 15 हो गया, है कि नहीं। तो 75 में 70 गया, कितना हो गया 5 बटे आपका हो गया 1000 हो गया। अब प्लस, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो आप 140 हो गया, 140 में 175 माइनस करेंगे तो -35 हो जाएगा ना, -35, है कि नहीं, है ना। तो इसको अगर इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ ही लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, तो 3500 हो जाएगा, तो -3500 अब +5 बटे कितना हो गया 1000, है कि नहीं। यहाँ पर 75 में 70 गया, कितना हो गया आपका 1000, है ना, ठीक है। तो 3500 कैसे होगा 35000 होगा, ठीक है। तो 35000 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप थोड़ा सोचिए, 34, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब माइनस, अब बटे कितना हो जाएगा 1000, और जब पॉइंट में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा ना, 995, ये हो गया आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़िया बात है। तो चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, आप अप्रोक्सीमेशन को अच्छे से बना लेंगे, अप्रोक्सीमेशन वाले चैप्टर को क्या करेंगे अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। जितना अच्छा होगा बना लेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएगा अगर आपको आना होगा तो, ठीक है। बिहार बोर्ड में और कोई भी बोर्ड में आप अप्रोक्सीमेशन अगर समझ गए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल महातांडव में, ठीक है। और महातांडव क्या होगा कि 7 दिन का चलेगा, जैसा कि आपको पता ही है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, गंगा बह रही है, उसमें हम लोग स्नान करेंगे और वहाँ पे आनंद उठाएंगे कि ये जो फिर आपको याद आएगा, हम बार बार कह रहे हैं, ये कुछ चीज़ ऐसा होना चाहिए, आपको कुछ दर्द तो ऐसा होना चाहिए जो कि याद आए फिर कभी कि क्या वो दिन थे कि 7 दिन का महातांडव चला था मैथ का, 7 दिन में मैथ ख़त्म करे थे, ठीक है। जो लोग सालों सालों पढ़ने में ख़त्म कर देता है, हम लोग 7 दिन में ख़त्म करें, ठीक है। और फिर हम सोच रहे हैं कि अगर आप लोग कहेंगे तो महातांडव के बाद फिर एक दिन ऐसा होगा कि एक दिन में जब एग्ज़ाम पास आने लगेगा तो एक दिन में महातांडवों का महातांडव स्टार्ट करेंगे, एक दिन में ही मैथ्स ख़त्म कर देंगे, ठीक है, एक दिन में। ये 7 दिन भी बहुत ज़्यादा दिन लग रहा है हमको, तो ठीक है एक दिन, लेकिन वो पूरा दिन चाहिए, फिर हम पूरा एनर्जी के साथ आप भी आइएगा, आप लोग आ जाइएगा उस समय, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहेगा ना पढ़ने के अलावा, क्योंकि एग्ज़ाम पास में रहेगा। उसी दिन महातांडव का महातांडव स्टार्ट करेंगे और एक दिन में पूरा मैथ्स को क्या करेंगे साफ कर देंगे, ठीक है, कुछ भी बचने नहीं देंगे। और उसके बाद देख लेंगे तो आप लोग को बढ़िया बढ़िया नंबर आएगा, बढ़िया बढ़िया आप लोग पार्टी करेंगे। और देखिए मीडिया वाला आपके सामने में आएगा, मीडिया वाला आपके घर पे आएगा, तो इतना नंबर तो लाना ही चाहिए कि जब तक पेपर न्यूज़ वाला टीवी चैनल में यूट्यूब पे आने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। टीवी चैनल में बड़ा बड़ा मीडिया आपके घर नहीं आया, CM PM का अगर कॉल नहीं आया तो फिर बेकार आप लोग पढ़े। तो अच्छे से पढ़िए पूरा मेहनत के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा जनरेशन है ना, हर चीज़ आपको देखिए आजकल टीचर इतना मेहनत कर रहा है कि स्टूडेंट उतना मेहनत नहीं कर रहा है। बस आप टीचर के साथ लग जाइए, बस आपका नैया पार लग जाएगा, ठीक है। आपका जो सपना है वो आप लोग अचीव कर लेंगे, आप लोग जो सोचे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो बस अपना पूरा 100% लगा दीजिएगा, पूरा एनर्जी में रहना है पूरा। और हाँ, अपना इंटरनेट पैक जो GB है उसको भी बचा के रखना है, ऐसा नहीं कि पहले ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आज ही आपको ये देख लेना है, कल आप देखेंगे तो आपका MB GB सब खत्म हो जाएगा। तो आज ही आप देख लीजिए और कल दिन भर से आप क्या करेंगे, इंटरनेट को ऑफ करके रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब 1 बजे होगा, 1 बजे पौने 1 बजे आप लोग स्टार्ट करेंगे और वेट करेंगे, एकदम किताब कॉपी अपना जो भी है कलम एकदम किताब उताब निकाल के फुल एनर्जी में रहना है, जितना एनर्जी ला सकते हैं, हाँ ठीक है, उफान पे रहना चाहिए एनर्जी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम कहते भी हैं ना कि अगर मंजिल को उसका औकात दिखाना है तो आपके रगों में
खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए, ठीक है। आपके धड़कनों में जीतने का नशा होना चाहिए, तभी तो हम लोग चलेंगे। और कहा भी जाता है जो मुफ्त में मिले जो तो उसको क्या खैरात में जो मिले उसे भीख कहते हैं, और जो मेहनत से मिले उसे सच्ची जीत कहते हैं। तो 7 दिन हम लोग का महातांडव चलेगा, फिर दुनियादारी बाद में हम लोग देख लेंगे। चलिए मिलते, सभी को ऑल द बेस्ट, सब लोग फुल एनर्जी में उत्साह में रहिएगा। मिलते हैं कल 1 बजे, 1 दिसंबर को 1 बजे हम लोग लाइव आएंगे। ये सोच के नहीं आना है कि क्लास कितनी देर चलेगा। अब आप लोग ऐसा भी नहीं डर जाइएगा कि 2 घंटा चलेगा, नहीं करने देंगे। 1 घंटा 1.5 घंटा से 1.5 घंटा हाईएस्ट टाइम रहेगा आपका, ठीक है। उससे पहले ही फाइनल कर देंगे एक चैप्टर। 12 में ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसमें 1 घंटा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अगर पूरा उत्साह में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, माता पिता का सम्मान कीजिएगा, देश की सेनाओं का सम्मान कीजिएगा, अपने अगल बगल पड़ोसी सबका भी सम्मान करना है आपको, ऐसा नहीं कि। और फिर चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।